बरबस राम मानी जबरदस्ती सुमंत पठाए, उस सुरसर तीर या पूत ही आए। और जैसे ही गंगा के तट पे आए तो भक्त केवट उस पार बैठा हुआ था दूसरे तट पर। तो मांगी नाव लकेवत आना, और कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने कहा नाव लेके आ जाओ, हमें गंगा पार करना है। तो केवट कहता है अभी फुर्सत नहीं है, अभी नहीं आऊंगा। वाह, प्रधानमंत्री को वापस भेज रहे हैं, वो जा नहीं रहा है, और भक्त केवट को बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। बोलो विचित्रता है कि नहीं? ये भक्त है लेकिन गरीब भक्त है, मजदूरी करने वाला भक्त। क्योंकि भक्त तो अमीर भी होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? भक्त तो अमीर भी होते हैं प्यारे। ऐसे ऐसे अमीर भक्त मैंने देखे हैं जो कुंटलों सोना दान कर देते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? अमीर भक्त मैंने ऐसे देखे, कुंटलों सोना दान कर देते हैं प्यारे, ऐसे ऐसे अमीर भक्त देखे। लेकिन ये केवट अमीर नहीं है, केवट मजदूर है, मजदूरी करता गरीब है, मजदूरी करने वाला भक्त है, मजदूर भक्त। भगवान ने कहा कि आ जाओ, बेचारा लटा पटा कपड़ा पहने हुए है, क्योंकि मजदूरी है ना, शरीर भी दुर्बल है। भगवान ने कहा आ जाओ, गंगा पार कर दो। केवट बोला अभी नहीं आऊंगा। क्यों? बोले टाइम नहीं है। भगवान ने कहा तो थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा, हम इंतजार करते। आधा घंटे बाद भगवान ने कहा अब आ जाओ, अब तो है टाइम। बोले अब मूड ठीक नहीं है, अब मूड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कितनी देर में मूड ठीक हो जाएगा? केवट बोला कि थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मूड हमारा खराब हो जाता है, थोड़ी देर में। लक्ष्मण जी बोले एक ही बाण से ठीक कर दूं मूड उसका? मूड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है। भैया हम आपको बता दें ये क्यों बहानेबाजी कर रहा है। क्योंकि आपका वनवास जो है विश्व चर्चित हो गया, और सभी समझ गए हैं कि आप कुछ भी लेके नहीं आए, इसलिए इसका मूड खराब है कि इनके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं। क्या करूं जाके, क्या करूं जाके, इनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं। आपको एक बात बतावें, साधु भेष में है भगवान। अगर कोई साधु सड़क पर खड़ा हो, बेचारा पर्सनल वाहन न रखता हो, और झोली में 1-2 लाख रुपया डाले हो, और सड़क पर खड़े होकर के रास्ते में आती हुई बस को इशारा करे, मोटर बस को, कि रुको रुको रुको। एक बार टीसी ने कहा साधु से, हरिद्वार का कुंभ था, टिकट? बोले सेठ ताराम। कहाँ से बैठे? बोले सेठ ताराम। कहाँ जाओगे? बोले सेठ ताराम। टीसी ने कहा सवई सीता ही राम है, स्टेशनों सीताराम, पैसा सीताराम, टिकट सीताराम, सब सीताराम। समझ गए हो कि नहीं? तो भगवान राम किस भेष में आए हैं? जल्दी बोलो। साधु के भेष में आए, राजकुमार के भेष में नहीं आए। लक्ष्मण जी ने कहा ये समझ रहा है कि इनके पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, क्यों चक्कर में पड़ूं। केवट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको गंगा ही पार करना है तो हम आपको मर्म बता रहे हैं। अच्छा बताओ मर्म क्या है? केवट ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यही घाट थोड़े के दूर आहे, थोड़ा सा आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे। यही घाट थोड़े के दूर आहे, कटिलों जल था है दिखाइयो जू। कमर कमर से जल है आगे का घाट, कोई नाव आव की जरूरत नहीं है, आराम से पार हो जाओ। हम झूठ नहीं बोलते हैं, सही बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत ही बड़ा बुद्धिहीन है, धंधा करने वाला। कोई धंधा करने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है? या तो ये भांग खाता है, इसलिए बोल रहा है भांग के नशे में कि आगे चले जाओ, कमर कमर से जल है और आराम से पार हो जाओगे। और या फिर ये व्यक्ति जो है बुद्धि से कमजोर है। भगवान ने कहा ना ये बुद्धि से कमजोर है और न ये कोई भांग आदि का नशा करता है। क्योंकि एक व्यक्ति इंडिया गेट पर खड़ा,
और टेम्पू वाले से कह रहा है, ए इंडिया गेट ले चलो, इंडिया गेट ले चलो, इंडिया गेट ले चलो। उसने कहा कि निश्चित है, या तो शराब पिए या भांग खाए या दिमाग खराब है। उसने कहा बैठो, 100 रुपया लगेगा। अरे कहा 100 दूंगा। अब इंडिया गेट पे ही खड़ा और कह रहा इंडिया गेट ले चलो, इंडिया गेट ले चलो। उसने बिठाला हूं करके खड़ा कर दिया। 100 का नोट निकाला उसने, अब पता नहीं भांग खाया था कि शराब पिए था। 100 का नोट निकाला और कहा ये मैं दे रहा हूं तुझे, लेकिन कान पकड़, इतना तेज रफ्तार से कभी वाहन मत चलाया कर। इतने जल्दी तूने भेज दिया मुझे इंडिया गेट। अच्छा इंडिया गेट पे खड़ा था, सोचो जरा, विचार करो। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, ये इतना शुद्ध सात्विकी है कि ऐसी जाति में पैदा हुआ है, लेकिन आज तक इसने अपनी जाति वाला भोजन नहीं किया। समझ गए हो बात को कि नहीं? भगवान ने कहा जाति में जरूर पैदा हुआ ऐसी, लेकिन अपनी जाति वाला भोजन नहीं किया। क्योंकि नाव चलाने वाले लोगों का भोजन, बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, उनको सब्जी नहीं लेना पड़ता, उसी नदी में से सब्जी निकाल लेते हैं। क्यों भाई? उनको मार्केट में नहीं जाना पड़ता है, वहीं नाव चलाते हैं और वहीं सब्जी निकाल लेते हैं, और बढ़िया कोई बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं। केवट ने कहा कि मैं जानबूझ करके नहीं आ रहा और रास्ता बता रहा हूँ, अगर जाना हो तो चले जाओ, लेकिन जानबूझ करके नहीं आ रहा हूँ। भगवान ने कहा क्यों नहीं आ रहे हो जानबूझ करके? केवट ने कहा इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए, और वो यदि आप दे सकते हो तो बताइए, मैं आ जाऊं। अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई जिद नहीं है हमारी, ना हम आपको मजबूर करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा पूछ लो क्या मांग रहा है। भगवान ने कहा अच्छा क्या मांग रहे हो? इसी को कहते हैं सच्चा भक्त। उसने कहा कि जो सेवक साही वही सकोची, भरत जी कह रहे हैं निज हित चाही तास मति पोची। ये सिद्धांत है, इसलिए समझ लो, भक्त बन रहे हो तो कभी स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए, और भक्त हो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। केवट ने कहा मैं भक्त हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता हूँ, केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप यदि कहें तो मैं आपके चरण पखार लूं। देखो, बिना स्वामी की आज्ञा के चरण भी नहीं पखारना। जब तक स्वामी से आज्ञा नहीं ले लो तब तक चरण भी नहीं पखारना। ये नहीं कि जबरदस्ती ले आए पात्र, जबरदस्ती पैर धोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं महाराज जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजन करना चाहता हूँ, चरण धो लूं। कहे हाँ धो लो, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो अपना शरीर स्पर्श नहीं करने देते हैं। बोलो भाई, कुछ संत है होते हैं कि नहीं? अभी आपके क्षेत्र में ही बड़े अच्छे सिद्ध प्रसिद्ध संत हैं, श्री हीरापुर वाले स्वामी जी। बोलो किसी को छूने देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। है कोई चरण धो सकता है? माला भी देते हो तो हाथ में लेके पहन लेते हैं, तुम नहीं छू सकते हो। नियम है महात्माओं का, अगर नियम है तो पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि महात्माओं का नियम तोड़ना चाहिए? यही असली भक्ति है कि संत का जो नियम हो उस नियम के पालन, उस नियम का पालन सभी को करना चाहिए, तभी संत के भक्त हो। तो वरना अगर नियम तोड़ रहे हो तो भक्ति नहीं है, वो प्रदर्शन है। केवट ने कहा कि मैं आपसे पूछ लूंगा तब ये काम करूंगा, मुझे चरणोदक चाहिए, क्या मैं आपके चरण धो सकता हूँ? लक्ष्मण जी बोले शिष्टाचार बहुत बढ़िया है, पूछ के कह रहा है, बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है। भगवान बोले शिष्टाचार है, आगे क्या क्या विचार है अभी तुम धीरज रखो, धीरज रखो। भगवान ने कहा कि अच्छा 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 कोई बात नहीं, चरण धोना चाहे तो धो लो, धो लो, धो लो, धो लो। केवट ने कहा आज्ञा मिल गई, अब धोऊंगा। बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारूं पारू। भगवान ने कहा जल्दी लाओ, लाओ जल्दी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट ने जैसे ही आज्ञा पाई और आज्ञा मिली तो पानी भर के लाया, कठौते में पानी। आप कहो गंगा जी के तट पे है तो गंगा जी के जल को पानी कह रहा ना,
गंगा का जल है, नर्मदा जी का जल है, वो पानी नहीं है, जल है। इसलिए बड़ी महिमा है नर्मदा जी की। पानी कठौता भर ले आवा, पानी भर के लाया। आप विचार करना, नर्मदा के तट पर हो तो पानी लाओगे, नर्मदा जल ही परम पवित्र है और नर्मदा जल स्वयं में निर्मल है। गंगा के तट पर जाओगे तो आप पानी लाओगे नहीं, गंगा जल लाओगे, नर्मदा जल लाओगे। लेकिन गंगा जी के तट पर ये रहता है और चरण धोने के लिए पानी ला रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, पानी कठौता भर ले आवा। तो पानी क्यों लाया? इसे गंगा जल लाना चाहिए था। भगवान के सामने जब रख दिया पानी कठौते में भर के, तो भगवान ने कहा क्या लाए हो? केवट बोला गांव गए थे, कुएं का पानी भर के लाए हैं। भगवान ने कहा क्यों लाए पानी भर के? बोले आपके चरण धोने हैं। भगवान ने कहा गंगा जल से धो लेते तो क्या दिक्कत थी, गंगा जल से चरण धो लेते तो कोई दिक्कत थी, पानी से धो रहे हो। केवट ने कहा कि गंगा जल से मैं आपका चरण नहीं धोऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं धोगे? कहा एक बार ब्रह्मा जी धो चुके हैं और कमंडल में ले चुके हैं, उसी कमंडल में आपके चरण का चरणोदक गंगा बन गया। गंगा कोई और थोड़ी है, आपके चरण ब्रह्मा ने धोए, कमंडल में जल दिया, वो गंगा जल बन गया। क्या बन गया? चरण धोने से गंगा जल, गंगा प्रकट हो गई। तो जब एक बार आपके चरण धुल चुके हैं तो उसी धुले हुए जल से दोबारा धोवे? मेरा तो मन नहीं कह रहा है, इसलिए पानी लाया हूं। भगवान ने कहा तो ये पानी लाए हो तुम, तो पानी क्यों लाए हो? कहा इसलिए कि ब्रह्मा ने जब चरण धोए थे कमंडल में, तो कमंडल में गंगा को प्रकट कर दिया था। मैं कठौते के पानी से चरण धोऊंगा तो कठौते में गंगा प्रकट करूंगा, क्योंकि कठौते में गंगा हमें प्रकट करनी है। याद रखना, बोलो ये भक्त की निष्ठा है। लक्ष्मण जी ने कहा तुमने स्नान नहीं किया है, स्नान कर लो फिर चरण धो। केवट ने कहा कि मैं तो नित्य गंगा के तट पर रहता हूँ, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से ही निर्मलता आ जाती है, मुक्ति मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है। और फिर जब नाव चलाता हूँ तो कई बार गंगा जल सिर के ऊपर आ जाता है, और कई बार नाव को संभालता हूँ तो गंगा जी में उतरता हूँ। केवट प्रयागराज में देखना, यहाँ नर्मदा के तट पर ही देखना, जो नाव चलाते हैं वो बोलो यहाँ तक चले जाते हैं जल में कि नहीं चले जाते हैं बोलो। और कई बार गंगा के तट पर मैंने देखा है, प्रयाग में देखा मैंने, जो केवट नाव चलाते हैं वो तो गंगा के जल में हम दिन भर स्नान ही सा करते रहते हैं। केवट ने कहा कि हमें अलग से स्नान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु से पूछो कि प्रभु हमसे चरण धुलवाएंगे कि नहीं, अगर मना करें तो अभी हम धोएंगे नहीं। भगवान ने कहा नहीं भैया तू धो ले। तो केवट ने कहा कि आप स्वयं धोने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके छोटे भाई विरोध कर रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण, संतों की परंपरा है, भक्तों की मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन निर्मल है तो रैदास जैसे भक्त ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहीं न कहीं केवट की परंपरा को रैदास जी ने स्वीकार किया, इसलिए इस कलिकाल में भगवान के चरण धोए हैं, भगवान का दर्शन किया है भक्त रैदास ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भगवान ने कहा चरण धो। अब चरण धो रहा है, तुम लोग भी चरण धोते हो, संत आ जाए, गुरु आ जाए, भगवान का पूजन करते हो, वही चरणोदक बन जाता है। शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हो तो वो क्या बन जाता है? चरणोदक बन जाता है। गुरुदेव के चरण धोते हो, याद रखना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो गुरु चरणोदक लेते हो, संत चरणोदक लेते हो, ये परंपरा है। लेकिन सत्य तो ये है कि केवट जैसा तुम लोग नहीं धो पाओगे कभी, जैसे केवट धो रहा है। कैसे धो रहा है केवट जानते हो? भगवान का चरण एक हाथ में लिया, भगवान खड़े हैं और केवट बैठा है। हमेशा नियम यह है कि तुम चरणोदक जब भी लेते हो तब गुरु हो या संत हो पहले आसन पर बिठाते हो, क्यों बिठाते हो कि नहीं? और फिर जो है पारात कोपर लाते हो, फिर चरण धोते हो। अच्छी बात है, इसमें गुरु को राहत मिलती है।
महात्मा को राहत मिलती है। नहीं तो तुम्हारा घर भर धोयो, महात्मा खड़ा हो घर भर बैठ के धोवे तो महात्मा ही गिर जावे, पलट जावे, गिर जावे, कहाँ तक सदा रहेगा, संतुलन बिगड़ेगा शरीर का। लेकिन प्यारे एक बात बताएं आपको, भक्त केवट ने भगवान के चरण धोए हैं तो भगवान खड़े हैं, क्योंकि महाराज मनु ने खड़े होकर के तपस्या की थी। बोलो की थी कि नहीं? भक्त है महाराज मनु, भक्त खड़ा है, कई हजार वर्ष तक खड़े रहे महाराज मनु, तब भगवान आए। आज निश्चित रूप से ऐसे भक्त से पाला पड़ गया कि भक्त बैठा है और भगवान खड़े हैं और भगवान का चरण धो रहा है, और जैसा वो कह रहा है भगवान वैसा ही कर रहे हैं। याद रखना, अपने मन से कुछ नहीं, जैसा वो कह रहा है वैसा ही भगवान कर रहे हैं। प्रमाण क्या है? अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण धो रहा है। आनंद नहीं, अति आनंद। आनंद में भान रहता है, लेकिन अति आनंद में भान नहीं होता है, कुछ भी एहसास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। डूब जाता है भक्त, भक्ति में डूब जाता है, फिर उसे भगवान ही संभालता है और भगवान ही होश दिलाता है। जैसे गौरांग चैतन्य महाप्रभु भक्ति में इतने डूब जाते थे, इतने डूब जाते थे, नृत्य करते थे कि भगवान कन्हैया को संभालना पड़ता था। बोलो किसको संभालना पड़ता था? जल्दी बोलो। भगवान को स्वयं संभालना पड़ता था। प्यारे, ये थी चैतन्य गौरांग चैतन्य महाप्रभु की भक्ति। प्यारे, आज केवट त्रेता की बात सुना रहा हूं तुम्हें। आज केवट भी भक्ति में डूब गया, इसलिए आनंद नहीं है, अति आनंद। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब जब एक ही पैर पखार रहा है, बहुत समय हो गया, तो भगवान थोड़ा हिलने डुलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये पैर पखार रहा है कि नाटक कर रहा है? अरे दूसरा क्यों नहीं पैर पखारता, एक ही के पीछे क्यों पड़ गया? भगवान ने कहा, भैया केवट दूसरा पखार लो। केवट बोला, दूसरा तो तब पखारूंगा जब धुला हुआ चरण धूल में न पड़े तो। अच्छा एक बात बताओ, धुला हुआ चरण धूल में पड़ेगा तभी दूसरा चरण उठेगा कि नहीं उठेगा? ऐसा थोड़ी कि वो टंगा रहे, वो तो धूल में जाएगा ही। केवट ने कहा धूल में ना पड़े तब, तो भगवान ने कहा धूल में रखोगे तो धूल में पड़ेगा। केवट बोला, इसलिए धुला हुआ चरण मेरे हाथ ही में रहे, वो धूल में न रहे। तो भगवान ने कहा दूसरा का है, दूसरा उठाओ हाथ में रखो। लक्ष्मण जी ने कहा इतना बड़ा व्यायाम, गजब का, कैसा भक्त है ये? भगवान ने कहा तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या चुप रहे, इस प्रकार की बात बोल रहा है? अब दूसरा पैर जब उठाएंगे आप और हाथ में रखेंगे तो बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? तो भैया एक काम करो, हम बगल में खड़े हो जाते हैं, आप हमारे कंधे को पकड़ लीजिए। केवट बोला आमने सामने का मैटर है, बगल वाले डिस्टर्ब ना करें। नहीं 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 नहीं, बगल वाले साइड में रहे, साइड में। आमने सामने का ये भक्त और भगवान की बात है। बोलो किसकी बात है? भक्त और भगवान की आमने सामने की बात है। बगल वाले डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं बीच में। याद रखना, भक्त और भगवान का ऐसा प्रगाढ़ संबंध होता है, ऐसा प्रगाढ़ संबंध होता है भक्त भगवान का कि जो भक्त कहता है भगवान वैसा ही करता है। इतना बंधन में किसी ने नहीं बांध पाया है भगवान को जितना भक्तों ने बांधा है। इसलिए भक्तों में बड़ी ताकत है। भक्ति करो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जावे। आजकल तुम भक्ति तो करते हो, लेकिन अगरबत्ती जला दिए, कलाकंद रख दिया,
और बस ले आए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का कलाकंद और अगरबत्ती खरीद ली 10-20 रुपए की और तुरंत अगरबत्ती जलाई, कलाकंद रख दिया और कहते सुख संपत्ति घर आ गई। 100 रुपए में आ जाएगी सुख संपत्ति पूरी भगवान की है? अच्छा वो भी तुम ले आए सो तुमने खाया और तुमने अपने मित्रों को परिवार वालों को बांट दिया। अच्छा भगवान को क्या मिला? केवल अगरबत्ती की सुगंध मिली, वो भी भगवान को अगरबत्ती पसंद नहीं है। बोलो भाई, भगवान को वो भी पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती तुम कर रहे हो तो क्या किया जाए। प्यारे, ये हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि तुम इस पद्धति से अलग हो जाओ, नहीं, गलत, ये भी एक पद्धति है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इस प्रसंग को श्रवण करके, ये अयोध्या कांड का महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस अयोध्या कांड के प्रसंग से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? 3 कांड ऐसे महत्वपूर्ण हैं और क्रम से लगातार है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। इसमें भगवान ने 3 पात्रों को चुना है और तीनों को भगवान ने बिना मांगे दिया है और तीनों के जीवन में मांगने की कामना नहीं है और तीनों भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। आप कहोगे कौन कौन, तो सुनते जाना। अयोध्या कांड में भक्त केवट, इसको भगवान ने विमल भक्ति दी है। बोलो बिना मांगे दी है कि नहीं दी है? जल्दी बोलो, बिना मांगे विमल भक्ति दी है। इसलिए सुनते जाना, एक एक बात को कान खोल करके सुनते जाना। और ठीक अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। भगवान ने अरण्य कांड में गिधराज जटायु को अविरल भक्ति दी है। बोलो दी है कि नहीं दी है? और ठीक इसके बाद किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी को अनपायनी भक्ति दे दी भगवान ने। इसलिए 3 कांडों में 3 पात्रों को भगवान ने चुना है। बोलो चुना है कि नहीं? 3 पात्रों को याद रखना। अच्छा सही बताना। सबरी गीध सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। सुसेवकन में सुसेवक है केवट और सुसेवक है हनुमान जी। बोलो है कि नहीं? ये सुसेवक है, सेवक नहीं है। क्या है? सुसेवक। इसलिए सुगत दीन रघुनाथ। लेकिन इसमें एक और हमारा सुंदर संकेत है, इसको सुन लीजिए। इसमें हनुमान जी को अलग कर दीजिए आप। यद्यपि वो सेवक हैं, सुसेवक हैं, उनके भक्त हैं, राम भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी अमर देवता हैं। इसलिए ये लागू नहीं हो सकता है कि सुगत दीन रघुनाथ। बोलो भाई, क्योंकि हनुमान जी अजर अमर गुण निधि सुत हो करई बहुत रघुनायक छोहू। लेकिन 3 को तो भगवान ने सुगत दी है ना, केवट को, सबरी को और गीध को। इसलिए सुसेवक में कौन आ जाता है? सुसेवक में केवट आ जाता है। और प्यारे सुन लेना, बहुत से सुसेवक हैं, लिस्ट है, सुसेवकन बहुवचन आ जाता है। तो और भी हैं जिनको भगवान ने गति दी है, मोक्ष दिया है और वो परम पद के अधिकारी हो गए हैं। आगे सुनाएंगे, सुनते जाना। लेकिन अभी पहली भक्ति की बात सुना रहा हूं और वो अयोध्या कांड के अंतर्गत सुना रहा हूं। और एक राजतंत्र की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक राज्य, अवध राज्य, उसका प्रधानमंत्री आज भगवान उसे जबरदस्ती भेज रहे हैं, वो जा नहीं रहा है। लेकिन मजदूरी से जुड़ा हुआ भगवान का भक्त है, वो मजदूर है, उसको बुला रहे हैं, बड़ी मुश्किल में आ रहा है और वो जैसा कह रहा है भगवान वैसा करने के लिए मजबूर हो रहा है। भगवान ने कहा कि क्या चाहते? बोले ये पैर धूल में नहीं रखना और दूसरा पैर हाथ में रखो और पहला वाला हाथ ही में रहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कंधा पकड़ लो प्रभु, हम बगल में हैं। भगवान ने कहा चुप रहो। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, बगल वालों का काम ही नहीं। प्रभु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सहारा चाहिए तो आप मुझे पकड़ लीजिए। भगवान बोले तुझे पकड़ ले? हाँ पकड़ लो। हाथ बढ़ाया तो कहा बस सोचो नहीं, पकड़ लो। तो याद रखना भगवान का हाथ बढ़ते 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 केवट के मस्तक पर चला गया। भगवान ने मस्तक पकड़ लिया केवट का। अब बोलो किसने पकड़ा है केवट का मस्तक? जल्दी बोलो। भगवान ने पकड़ा। जैसे ही भगवान का हाथ मस्तक पर आया,
दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप अपने आप चले गए तीनों ताप। ये भगवान के हाथ की विशेषता है। इस हाथ के लिए तरसते हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस कि भगवान का हाथ मिल जाए। और हाथ थोड़ा सा, अरे हाथ की छोड़ो, भगवान थोड़ा सा कृपा दृष्टि केवल दृष्टिपात कर दें, हाथ की बात छोड़ो। लेकिन भगवान ईमानदारी से बताओ, चल के आए हैं तो चरण की कृपा हो गई कि नहीं? जब भगवान गंगा के तट पर स्वयं चल के आए हैं तो किसकी कृपा हो गई? केवट के ऊपर चरण की कृपा हो गई। और देख करके कह रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, केवट नाव लाओ। तो दृष्टिपात किया कि नहीं किया? तो दृष्टि की कृपा हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? और आज भगवान ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया तो ये कर की कृपा हो गई। बोलो हो गई कृपा कि नहीं? इतनी कृपाएं बिना मांगे, बिना सोचे, बिना ही प्रयास के केवट को मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई? इसलिए सुनते जाओ, एक एक बात का पर्दाफाश कर रहा हूँ। भगवान ने हाथ रख दिया केवट के मस्तक पर तो भगवान का एक चरण केवट के हाथ में और भगवान का एक हाथ केवट के माथे पर। बोलो अद्भुत दृश्य है कि नहीं? जल्दी बोलो, अद्भुत दृश्य है प्यारे। ये सौभाग्य सबको नहीं मिला है, ये सौभाग्य तो किसी किसी को मिला है। जैसे ही हाथ रखा, कहा उठाओ चरण, भगवान ने दूसरा चरण उठाया। थोड़ा सा भगवान हिले, केवट बोला संकोच मत करो, संकोच मत करो, दूसरा हाथ भी रख दो और ठीक से पकड़ लो। भगवान ने दूसरा हाथ भी बढ़ाया और दूसरा हाथ भी बढ़ा करके केवट के माथ पर रख दिया। अब दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर, और जैसे ही चरण को उठाया दूसरा वो केवट के हाथ पर, तो भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में और भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। देवता कह रहे हैं, ये प्रमाण पत्र देवता दे रहे हैं, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। पुष्पों की वर्षा हो रही है। कहां से हो रही है? स्वर्ग से पुष्प वर्ष रहे हैं। मृत्यु लोक के पुष्पों को लाना आसान है, लेकिन स्वर्ग के पुष्पों को लाना बहुत मुश्किल है। देवता देंगे तभी तुम ले पाओगे, वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं है। और यदि हिम्मत पड़ जाए तो पहले मरो फिर स्वर्ग जाओ, तब पुष्प मिल जाएगा, चले जाओ। लेकिन नहीं, जिंदे जीते जी तुम्हें पुष्प मिल जाए और बरसता ये तुम्हें प्रीत हो जाए, ये पुण्य पुंज की पराकाष्ठा है। इसलिए आज केवट का स्वागत कर दिया देवताओं ने। बोलो कर दिया कि नहीं? अब केवट का स्वागत हो गया। भगवान ने कही कि ये बताओ तुमने चरण उठा लिया, केवट बोला कि अगर मैंने आपके चरण धोए हैं और पत्नी अगर जिंदा बैठी है तो बोलो अकेले पति को चरण धोना चाहिए कि सपत्नी? भगवान बोले सपत्नी। तो कहे कि अभी तो हम अकेले धोए, अब सपत्नी धोएंगे। लक्ष्मण जी बोले जब घर गए थे तो पत्नी क्यों नहीं लाए? अब फालतू की बातें करने लगे हो। सपत्नी जब घर गए थे तो पत्नी को साथ लाते और सपत्नी चरण धोते। केवट बोला बात यह है कि प्रभु ने कहा था जल्दी आना, इसलिए मुझे आज्ञा का पालन करना पड़ा, मैं जल्दी आ गया। और पत्नी को लेकर के आता तो जानते हो पत्नियों की आदत के जल्दी तैयार नहीं होती, टाइम लगाती हैं। बोलो लगाती कि नहीं? अच्छा अगर तुम कहो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो तो कहती चले जाओ, तुमको जाना, दिमाग खराब मत करो, हम तो तैयार हो जाएंगे आराम से तब चलेंगे, ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ।
केवट ने कहा आदत है इसलिए प्रभु की आज्ञा हुई और मैं जल्दी आ गया। अब प्रभु की आज्ञा हो जाए तो पत्नी को ले आऊं। भगवान बोले ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, केवटानी से कह रहे सुन 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 जल्दी तैयार हो जा, भगवान आ गए और भगवान के चरण हमने धो लिए लेकिन तेरे साथ और धोऊंगा। तुरंत केवटानी कहती है मैं तैयार हूँ, मैंने तो तैयारी कर ली थी लेकिन जल्दी चले गए। केवटानी को लेकर के आया, प्रमाण है इसलिए कह रहा हूँ, सपत्नीक चरण धोए हैं। भगवान ने कहा अब, केवट कहता है अब ठीक ही है लेकिन बच्चे रह गए। बच्चे क्यों नहीं लाए हो? बच्चों को साथ में लाना चाहिए था। केवट बोला बात यह है प्रभु, बच्चे बच्चे घर में नहीं थे, झूठ नहीं बोल रहा। फिर गांव में बच्चे हैं, आखिर गांव में गए, बच्चों के साथ खेल रहे होंगे बच्चे। तो कहे अब बच्चों को खोजेगा तू? कहे प्रभु थोड़ा विलंब जरूर मिलेगा, विलंब हो जाएगा लेकिन कम से कम हमारी गृहस्थी और हमारा वंश धन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम विवाह करते हो किसके लिए करते हो? वंश चलाने के लिए, कि हमारा वंश चले। क्यों भाई? यही उद्देश्य है विवाह का कि हमारा वंश चले। अगर संतान नहीं होती है विवाह करने के बाद तो बोलो नर्मदा मैया के सामने जाते हो, प्रार्थना करते हो, तीर्थों में जाते हो, प्रार्थना करते हो, संतों के पास जाते हो, कुछ ऐसा फल मिल जाए, कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, एक वंश चलाने वाला वंश में आ जाए। बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? केवट ने कहा कि मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी जिस दिन मेरा पानी ग्रहण हो रहा था कि केवल मैं विवाह ही नहीं कर रहा हूँ, ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं विवाह के साथ साथ केवल वंश चलाने के लिए ही संतान को जन्म नहीं दूंगा, बल्कि भगवान का दर्शन कराने के लिए भी जन्म दूंगा अपनी संतान को, कि हमारे बच्चे भगवान का दर्शन कर लें। बोलो यही उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं? अगर वंश चलाने का केवल भाव आ जाएगा और भगवान से नहीं जोड़ोगे तो कंस पैदा हो जाएगा। बोलो तुम्हारी संतान कंस की तरह हो जाएगी, रोगे जिंदगी भर और मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कपाल क्रिया, कपाल क्रिया गरुड़ पुराण में स्पष्ट संकेत है कि धर्मात्मा पुत्र के हाथ से ही माता पिता की अंतिम क्रिया होनी चाहिए। बोलो धर्मात्मा पुत्र के हाथ से। अब धर्मात्मा पुत्र तुम बनाओ, तुम्हें मिले तब ना, नहीं तो क्या मतलब है कपाल क्रिया? अरे ऐसे तो तमाम लड़के हैं कि मरने के बाद का जिंदगी में कपाल क्रिया कर रहे हैं, लाठी उठाते हैं सीधी मार देते, हो गई कपाल क्रिया। ऐसे तो तमाम उदाहरण हैं, अखबारों में पढ़ते हो, तमाम तुमको प्रमाण मिल जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हम संकल्प लें कि अपनी संतान को भगवान से जोड़ेंगे और भगवान का दर्शन कराएंगे। केवट ने कहा आप आए और हम अपने बच्चों को अगर आपसे नहीं जोड़ पाए तो दुर्भाग्य है, हमें तो गंगा जी में डूब के मर जाना चाहिए। भगवान बोले मर मत भैया, तू ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, जल्दी ले आ। अब कब ले आएगा? 11:15 बज गए, अब कब ले आएगा? केवट बोला मैं 2 मिनट में अभी ले आता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों को उसने इशारा किया, मिल गए बच्चे, इशारा चलो चलो जल्दी चलो, भगवान आ गए, चलो 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 दर्शन करो, दर्शन। बच्चे आ गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कहता प्रणाम करो। बच्चे भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो आशीर्वाद मिल रहा है बच्चों को। ऐसा पिता परिवार में हो, ऐसा पिता तुम्हें मिले, भगवान से प्रार्थना करना ऐसा पिता मुझे मिले जिसके घर में भी हम पैदा हों, ऐसे माता पिता हमें मिले जो परमात्मा से जोड़ दें और परमात्मा का दर्शन करा दें। भगवान से ये मांगना, क्योंकि सती जी ने सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा पिता दक्ष प्रजापति न मिले लेकिन पति भगवान शंकर ही मिले, क्योंकि पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दे पाए, उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। इसलिए नहीं पिता ऐसा देना जो शीतल स्वभाव वाला हो, अचल प्रतिष्ठित हो, गंभीर हो, ऐसा पिता मुझे मिले। और सती ने जब पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्हें पिता के रूप में हिमांचल जी मिले। बोलो शीतल हैं, गंभीर हैं, अचल प्रतिष्ठित हैं। सबसे ज्यादा सम्मान पर्वतों में किसका है? हिमालय का है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा बिमलात्मा, बोलो कहाँ तपस्या करते हैं? हिमालय के
शिखर पर जाकर के तपस्या करते हैं। इसलिए आप सब अपने बच्चों को भगवान से जोड़ो, प्रयास करो, जोड़ो, चाहे जैसे जुड़े लेकिन जोड़ना है। केवट ने आज बच्चों को जोड़ दिया। यहाँ तक प्रमाण मिलता है, संत कहते हैं कि पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया उसने, सरनेबेरपुर को। भगवान ने कहा आप किस किस को बुला रहे हो? बोले सभी परिवार है हमारा, पूरा गांव ही परिवार है, एक ही गोत्र के हैं हम सब, पूरा परिवार है। याद रखना गोस्वामी जी को वो दोहा लिखना पड़ा। क्या लिखा? पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रवही पुनी, मुदित गए पार। भगवान से कहा कि अब बैठो। जैसे ही भगवान ने किशोरी जी को कहा बैठो, लक्ष्मण जी स्वयं प्रभु बैठे, फिर लक्ष्मण जी बैठे, निषाद राज जी भी बैठ गए। याद रखना राजा है वो, लेकिन मौन खड़ा है। एक मजदूर के सामने मौन खड़ा हुआ है। कौन? राजा। बोलो राजा से ज्यादा मान मजदूर का किसने बढ़ाया है? पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। भगवान ने बढ़ाया है, क्योंकि वो भक्त है, उसके रोम रोम में भक्ति है। यद्यपि त्याग की बात तो निषाद राज जी ने भी कही है कि प्रभु ये राज, ये परिवार, मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सचो आयुष देता, ये त्याग की बात कही है निषाद राज जी ने। लेकिन जो भक्तों की लिस्ट में पहला नाम केवट का आया है, वो स्थान, केवट का जो स्थान है, वो स्थान कोई और नहीं पा पाया। निषाद राज तो कोसों दूर हैं प्यारे, जो मजदूर नाव चलाने वाले भक्त केवट को मिल गया। इसलिए तुम भी भक्त बन जाओ। और भक्त का अर्थ यही है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ, तभी तुम भक्त हो। अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। भगवान को नाव में बिठाला और ले गया। बस पार हो गए प्रभु। उतर ठाणी भय सुर सरी रेता, 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 सिया राम गोही लखन समेता, सिया राम गोही लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, केवट उतारे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीना, प्रभु सब कुछ रहे कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान को संकोच है कि मैंने दिया नहीं कुछ। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु संकोच कैसा है? कहे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई संकोच नहीं। श्री किशोरी जी समझ गई कि संकोच है, कि मेरे पास कुछ नहीं। चुपचाप उन्होंने मुद्री उतारी, चुपचाप धीरे से, और तुरंत पकड़ा दी हाथ में। अच्छा, ये मुद्री का मतलब ये भक्त को सोने चांदी की मुद्री चाहिए? भक्त तो भक्त होता, उसे भगवान चाहिए, उसे नहीं चाहिए सोने चांदी की मुद्री, उसे नहीं चाहिए सोने चांदी के आभूषण, उसे नहीं चाहिए कोई वैभव, उसे तो भगवान की भक्ति चाहिए। यही संपत्ति है, यही वैभव है। भगवान ने कहा लो, केवट ने कहा नहीं, ये मुद्री है, नहीं लूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये मुद्री तुम्हें छोटी सी लग रही है ना, इसमें जो हीरा जड़ा है ना, ये बहुत कीमती है, और साथ ही में एक मणि भी है इसमें। ऐसी मणि है कि जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष काम करता है, जो मांगो सो मिलता है, वैसे ही इसमें जो मणि है वो कल्प वृक्ष के समान है, जिसके पास ये मुद्री रहेगी। इसमें जो मणि जड़ी है, जब भी जो मांगेगा वो मिलेगा। भगवान ने कहा प्रभु नहीं, मुद्री की मणि नहीं,
राम भगति मणि उर बस जाके। राम भक्ति अगर देना है तो ये मणि नहीं चाहिए, ना ये मुद्री चाहिए, मुझे तो राम भक्ति रूपी मणि चाहिए। यदि देना है तो आप भक्ति की मणि दे दो। भगवान ने कहा चलो एव मस्त। वैसे तो तुम कुछ मांग नहीं रहे थे, लेकिन जब मैं पीछे पड़ गया तो जाओ, मैं तुम्हें भक्ति दे रहा हूं। ये इस मुद्री में जो मणि है उससे भी ज्यादा महान है, और इस भक्ति के प्रकाश से जहां जहां भी राम कथा होगी तुम्हारा यश गाया जाएगा, सुनाया जाएगा। जहां जहां भी राम कथा होगी, बोलो भाई, जहां जहां भी राम कथा होती है, अगर रामायण पारायण की परंपरा में कथा होगी तो बोलो केवट का प्रसंग अवश्य ही सुनाया जाएगा। बोलो ये प्रकाश है कि नहीं? वो मुद्री तो त्रेता में मिलती और चली जाती, लेकिन ये राम भगत रूपी मणि मुद्री, ये राम भगत रूपी मणि जो मिली है, बोलो आज भी कलिकाल में केवट के चरित्र के माध्यम से आज वो प्रकाश दे रही है और केवट के यश का गायन कर रही है। ये राम भक्ति की शक्ति है, यही प्रभाव। अविरल भगति मांग बर, ये अविरल भक्ति गीत को मिली है, अनपैनी भक्ति हनुमान जी को मिली है, लेकिन विमल भक्ति केवट को मिल गई। बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। आज भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दे दिया, केवट धन्य धन्य हो गया। आज बड़े बड़े संत महात्मा सभी कथा के माध्यम से केवट के चरित्र को सुनाते हैं, यशगान करते हैं। यही है भक्ति का प्रभाव। इसलिए शरीर चला जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति करोगे तो कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर पापी का भी जाता है, शरीर पुण्यात्मा का भी जाता है, लेकिन कीर्ति उसी की अमर हो जाती है जो भगवान का भक्त बन जाता है। उसकी कीर्ति अमर हो जाती है सदा सदा के लिए। उसकी कीर्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है।